लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। आप सब ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर ये फिर से एक तेज़ी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्क भर में 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कहा, लॉकडाउन अक्लमंदी से खोलना होगा। हर शोबे के लिए तरीक़ाकार बनाए हैं, लोगों की जिम्मेदारी है कि अमल करें। हुकूमत डंडे के जोर पर समाजी फासला बरकरार नहीं रख पाएगी, लेकिन अगर केसेस बढ़े तो फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त से निकलना है तो आवाम को हुकूमत से ताउन करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर इत्तफाक ना हो सका, वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर को सूबों से मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए हैं, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, बोर्ड्स के इम्तिहानात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का बड़ा ऐलान। कहा, गुज़श्ता साल के नताइज पर तलबा को प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। हुकूमत का छोटी मार्केट्स, दुकानें और हार्डवेयर स्टोर्स खोलने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला किया है। खुराक और अद्वियात की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। हमाद अजहर ने कहा कि पाइप मिल्स, पेंट्स बनाने वाली यूनिट्स, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम की तमाम फैक्ट्रीज और दुकानों को खोल दिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि माशी सरगर्मियों की इजाज़त देने के साथ देखना होगा कि कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से और लापरवाही से न बढ़ें। कहा कि आवाम को कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। अगर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो हमें इस लॉकडाउन से मजीद पीछे जाना पड़ेगा, मजीद सख्ती करना होगी। गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत का कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत को वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने एतराज़ किया कि सिंध हुकूमत बिजली और गैस के बिलों में रियायत नहीं दे सकती। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत गैस भी विफाकी मामला है। हुकूमत का अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए PIA की खुसूसी चार्टर्ड परवाजें चलाने का फैसला। पहली परवाज 10 मई को वाशिंगटन से इस्लामाबाद और दूसरी परवाज 13 मई को वाशिंगटन से कराची के लिए रवाना होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कोरोना पर अब तक हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। इमरान खान को खुद नहीं मालूम कि कोरोना से मुतालिक क्या पॉलिसी होनी चाहिए। वो कोरोना से मुतालिक 7-8 बयानात दे चुके और अब मईशत की खराबी का मलबा कोरोना पर डाल रहे हैं। मुल्क में एक दिन में मजीद 1523 अफराद कोरोना वायरस के मरीज बन गए। मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 564 और कोरोना वायरस केसेस की तादाद 24,073 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 9,000 से ज़्यादा, सिंध में 8,500 से ज़्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में 3300 से ज़्यादा और बलूचिस्तान में 1600 से ज़्यादा हो गई। 24 घंटों में मजीद 247 अफराद की सेहतियाबी के बाद सेहतमंद मरीजों की तादाद 6,464 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के सेक्रेटरी असद खोखर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद हाई कोर्ट मुलाजमीन के मरहलावार कोरोना टेस्ट जारी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला समेत दीगर जजेस के कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। अदालती हुकाम की सेक्रेटरी असद खोखर को रज़ाकाराना तौर पर घर में अलहदगी इख्तियार करने की हिदायत। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के अख्तियारात को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी बरादरान की दरखास्त पर चेयरमैन नैब और दीगर फरीकैन को 11 मई को तलब कर लिया।
चौधरी बरादरान की दरखास्त में इस्तेदा की गई है कि नैब की जानिब से 19 बरस पुराना केस दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने केस और बंद की गई इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि यहाँ फेस देखे जाते हैं, केस नहीं। अब यहाँ हुकूमती चेहरे भी जल्द नजर आएंगे। हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम के लिए तरह तरह के बहाने करती रही है। LNG केस को 2 साल गुजर गए लेकिन नैब अब तक केस नहीं बना सका। LNG रेफरेंस में नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। कराची में शदीद गर्मी का जोर टूट गया। समुद्री हवाएं चल पड़ी। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। कल शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया हीट वेव मुख्तसर दौरानिये की है। 15 मई से शहर में गर्मी की एक और लहर आने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन से मुतासरा सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान। 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। की खिदमात की बहुत कदर करते हैं और उनको अपनी तरफ से सलाम पेश करते हैं। कोई भी उनको कोई मुश्किल होगी हम उनके साथ होंगे। मैं अपनी तिब्बी अमला फ्रंट लाइन पे कोरोना के खिलाफ जहाद कर रही हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तान की ताजर और सनतकार बरादरी की तरफ से कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स और मुस्तैद नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। हमें डॉक्टरों से सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उन पे फ़ख्र है। 10 मई बरोज़ इतवार को आप भी उनसे इजहार यकजहती के लिए अपने घरों पर एक सफ़ेद झंडा लहराएं ताकि उनको एहसास हो कि वो इस जंग में अकेले नहीं हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ करें। एतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। सूबा सिंध में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर कराची के शहरी वबा को संजीदगी से ले रहे हैं। प्लस कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक कोरोना से मुतालिक अवामी आगाही में इजाफा हो गया है। 33% अफराद ने कोरोना को एक नए वायरस के तौर पर शनाख्त किया। 26% ने इसे पुराने वायरस की एक किस्म करार दिया। 6% ने नज़ला जुकाम की बीमारी और 4% ने इसे अल्लाह का अजाब करार दिया। सर्वे में शरीक बेशतर अफराद को शहर के मामूलात जिंदगी रवा माह बहाल होने की उम्मीद। सहराए चोलिस्तान की सुरीली आवाज़ सराइकी और मारवाड़ी ज़बान में अपनी आवाज़ का जादू जगाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता फनकार कृष्ण लाल भील 55 बरस की उम्र में चल बसे। वो 3 माह से रहीम यार खान के अस्पताल में गुर्दों की बीमारी के बायस ज़ेरे इलाज थे। आलमी इदारे सेहत ने मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के खात्मे से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। हिफाजती इकदाम के बगैर लॉकडाउन के खात्मे में जल्दी से खबरदार कर दिया। आलमी इदारे का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी से कबल केसेस की तादाद में कमी, मुश्तबा मरीजों के लिए इलाज की सहूलियात, वबा की रोकथाम के इकदाम, काम की जगहों, स्कूलों और अवामी मकामात पर एहतियाती इकदाम यकीनी बनाए जाएं। इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कोरोना से मुतालिक लोगों को मुकम्मल आगाही और शऊर दिया जा चुका हो। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 56 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका।
मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। बलूचिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। जोब, नसीराबाद और झलमक्सी में 3 बच्चों में पोलियो की तस्दीक। सूबे में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। गुगली मास्टर अब्दुल कादिर और दूसरा के मौजिद सकलैन मुश्ताक पीसीबी की ड्रीम स्पिन जोड़ी करार। ओपनिंग में सईद अनवर और आमिर सुहेल और मिडिल ऑर्डर में यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की जोड़ी सबसे मकबूल करार पाई। फास्ट बॉलिंग में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी सर फहरिस्त रही। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक की इमरान खान के साथ ड्रीम पेयर बनाने की ख्वाहिश। अजहर महमूद का कहना है कि मौजूदा खिलाड़ियों में बाबर आजम के साथ बैटिंग और शाहीन आफरीदी के साथ बॉलिंग करना चाहते हैं। रिदा से जुदाई के गम में ज़ीशान बिल्कुल टूट जाएगा। न दुआ कबूल हो रही है न तौबा। तैसरा हयात की तहरीर में शमीला का किरदार रिदा पर अब कौन सी नई कयामत ढाएगा। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की सेकंड लास्ट किस्त में आज रात 8 बजे देखिए सिर्फ जियो टीवी पर। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है। सोशल डिस्टेंस रखना है मगर दिलों को जोड़े रखना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धोके पड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, 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 डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम हर तरफ। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।